रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया क्लास। ठीक है, माइक सभी लोग म्यूट रखेंगे जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, आज हम समझते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में। तो अभी ये बोर्नियो का थोड़ा सा नया अपडेट आया है। बोर्नियो जो अपडेट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का थीम सभी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बोर्नियो का एक अपडेट। यहाँ पर भी सेम है। आप जैसे बोर्नियो को ओपन करते हैं, यहाँ से बोर्नियो ओपन होगा, मेन कंटेंट यहाँ से ही आपका। ठीक है, अब जैसे हमने समझा था कि किसी भी जैसे हम चार्जिंग आईसी को कैसे रीड करते हैं ये हम समझ चुके थे। ठीक है, रीड कैसे किया जाता है। और आज हम समझेंगे हमारे किसी भी पावर आईसी को रीड कैसे करते हैं। पावर आईसी को रीड करने का तरीका, जिसमें हम क्रिस्टल की वैल्यू जानेंगे, क्रिस्टल कैसे काम करता है, क्रिस्टल का क्या काम होता है, और अदरवाइज जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं पावर आईसी से इनपुट आउटपुट, ये सभी चेक करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा लेआउट में जाएंगे और यहाँ से जो हमारा आईसी है इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि डायग्राम का नॉलेज आपको होना चाहिए। विदाउट डायग्राम आप किसी सेक्शन को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो ये नोच पॉइंट है इसका, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ये नंबर कॉपी हो जाएगा। इसका नंबर है U2001। इसको आप सीधा डायग्राम में जाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम सर्च कर देंगे, या पेस्ट नहीं हो रहा तो सर्च कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आपका U1 और सर्च कर देंगे। सर्च करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से आईसी का जो डायग्राम है वो शो हो जाएगा, मतलब आईसी का नंबर आपके सामने आपको शो हो जाएगा यहाँ पर। ये, तो यहाँ पर जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आईसी है, इस आईसी के आपके कुछ पार्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर डी पार्ट आया है। ठीक है, क्योंकि हर शुरुआत में ए पार्ट से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर डायरेक्ट डी आया, इसका मतलब है कि इसमें कई सारे पार्ट्स इसके बनाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो पावर आईसी है, इस पावर आईसी का जो डिटेल लिखा गया है, डिटेल का मतलब होता है ऐसे बक वोल्टेज पावर आईसी बनाती है, इनके लिए वोल्टेज बनाती है जो कि सीपीयू के लिए वोल्टेज आते हैं। इनका अलग सेक्शन में लिखा गया है, पार्ट ए समझ सकते हैं। और जो हमारा एमएमसी के लिए वोल्टेज आता है वो ऐसे मान लो अलग पार्ट है। क्रिस्टल कैसे काम करता है उसका पार्ट अलग है। इस टाइप से इसके अंदर कई सारे पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। तो ये पार्ट डी है। और हम आगे सर्च करेंगे यहाँ पर, ये पार्ट ए है। तो यहां पर बताया गया है कि जो हमने आईसी सर्च किया है उस आईसी का नंबर है MT6375। ठीक है, ये आपका पावर आईसी है जो कि मीडियाटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया आईसी है। ठीक है, अब ये आईसी कैसे काम करता है, तो बताया गया है कि इस आईसी के पास आपको 5 कॉइल मिलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे इस साइड तो यहाँ पर है, ये देखो कॉइल का सिंबल है। यहाँ पर कॉइल को हम हेनरी मापते हैं, तो ये माइक्रो हेनरी 0.47 माइक्रो हेनरी लिखा है, तो एक कॉइल ये हो गया हमारा। सेकंड कॉइल ये हो गया, थर्ड कॉइल ये हो गया, फोर्थ कॉइल ये, और आपका फिफ्थ कॉइल आपका ये हो जाता है। मतलब कि 5 के 5 कॉइल यहाँ पर दिखाए गए हैं। बाकी हम एक बार हार्डवेयर में भी देख लेते हैं। तो अगर हार्डवेयर सोर्स में देखेंगे तो यहाँ भी आपके 5 कॉइल है, 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ पे आपके 5 कॉइल बताए गए हैं। तो जब भी हमारा कोई भी हंड्रेड डेड होता है तो सबसे पहले हमको पावर आईसी की सभी लाइनों को चेक करना होता है। तो ये एक तरीका है कि पावर आईसी को आप चेक कैसे करेंगे। मान लो कि आपके पास आपका फोन डेड है, तो सबसे पहले आप लगाएंगे फोन में चार्जर। चार्ज लगाया, चार्ज लगाने के बाद आपकी जो चार्जिंग आईसी का काम होता है, यहां से आपका बीपीएच पावर को जनरेट कर देना। तो मान लो कि इस आईसी ने आपका बीपीएच पावर को जनरेट कर दिया, ये जनरेट हो गया। इसका मतलब होता है कि आपके फोन के अंदर चार्जिंग आईसी ओके है अगर हमारा ये वोल्टेज बन जाता है। जितना बैटरी का वोल्टेज होता है वही वोल्टेज आपका चार्ज लगाने के बाद आपको ये कॉइल पर देखने को मिल जाएगा। अगर ये वोल्टेज मिल जाता है तो समझ जाओ आपकी चार्जिंग आईसी ओके है। इसके बाद हम जाते हैं पावर आईसी की तरफ। पावर आईसी हमारा कैसे काम करता है, तो पावर आईसी को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जो 5 कॉइल है, सबसे पहला दिखाया गया डायग्राम के अंदर कि हाँ कंपनी के डेवलपर ने सबसे पहले पार्ट ए के अंदर ये सभी कॉइल के वोल्टेज कैसे बनते हैं वो बताया गया है। तो बताइए कि बनते कैसे हैं। तो ये लिखा है आपका बी वोल्टेज बक कंट्रोलर, मतलब कि जो बक का वोल्टेज है उसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि उसे बनाने के लिए सबसे पहले आईसी के अंदर कौन सा वोल्टेज आता है।
तो यहां पर बताया गया है ये बी बस। बी बस मतलब होता है आपका बैटरी का प्लस पॉइंट, या बी पिच और कह सकते हैं बी पिच पावर। सबसे पहले आपका इस सर्किट को, जो कि एक वोल्टेज सिस्टम एस एमपीएस सर्किट है, मतलब एक पावर पावर सप्लाई है एक टाइप का। तो सबसे पहले इस सर्किट को ऑन होने के लिए हमारा आता है ये बीपीएच पावर का। सबसे पहले इसको वोल्टेज दिया जाता है जिससे ये आईसी आपकी ऑपरेट होती है, और एक पॉइंट इसमें ग्राउंड होता है सबसे पहला। ठीक है। सेकंड बताया गया है कि इसके अंदर कॉइल के द्वारा बनाए गए वोल्टेजों के नाम, जैसे मतलब यहां से जो कॉइल से वोल्टेज निकलते हैं उन कॉइलों के वोल्टेजों का नाम क्या होता है। ठीक है, तो ये देख लेंगे। तो बताया गया है कि सबसे पहले जो हमारा कॉइल से वोल्टेज बनता है वो बनता है आपका बी प्रो, मतलब कि वोल्टेज प्रोसेसर, मतलब सीपीयू के लिए यहां से वोल्टेज आपका बनता है पहला कॉइल। नंबर सेकंड है आपका बी कोर, मतलब यहां से आपके कोर वोल्टेज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो हमारा फर्स्ट आपका बना है वोल्टेज प्रोसेसर के लिए, मतलब सीपीयू के लिए वोल्टेज बनता है। इसका मतलब हुआ कि ये आपसे बताना चाहता है कि एक जो कोयल का वोल्टेज बन रहा है जिसे वोल्टेज फॉर प्रोसेसर बोल रहे हैं, तो मतलब ये वोल्टेज पावर इसी बनाएगी उसको सीपीयू में जाएगा। कॉइल के एक सिरे पे पावर ही देगी और यहां से सीपीयू में चला जाएगा। तो पहला वोल्टेज आपका ये हो गया। नंबर सेकंड बताया गया है कि सेकंड वोल्टेज आपका बनेगा बी कोर, मतलब कि जो सीपीयू होता है उसमें कोर होते हैं। कोर का मतलब होता है कि एक कोर किसी और के लिए काम कर रहा है, जैसे कई सारे कोर है, जैसे डुअल कोर, आपका ऑक्टा कोर, इस टाइप के कोर होते हैं। तो सभी कोर को काम करने के लिए वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, तो देखो, हाँ यह बताया गया कि वोल्टेज कोर, कोर के वोल्टेज बनाने के लिए भी यहाँ पर कंपनी के डेवलपर ने बीपीएच पावर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बीपीएच पावर की 3 लाइनों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब यहाँ भी कोर वोल्टेज बनाने के लिए और वोल्टेज प्रोसेसर बनाने के लिए भी आपका सिस्टम वोल्टेज का ही यूज किया है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर बनेगा आपका बी कोर, कोर का वोल्टेज, जो कि आपका सीपीयू के लिए जाता है ये भी। नंबर थर्ड, ये आपका है मॉडेम का वोल्टेज, वी मॉडेम। अब जो हमारा मॉडेम का वोल्टेज है वो भी आपका सीपीयू के लिए जाता है, यहां पर हमारा वोल्टेज मॉडेम के लिए बनाया जाता है। नंबर फोर्थ है आपका बीपीए इन, मतलब कि यहां पर हमारे 4G नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए यहां से एक वोल्टेज बनाया जाता है जो कि एज आ एपीटीआईसी की तरह काम करता है, जो कि मीडियाटेक सीपीयू के अंदर ये वोल्टेज को पावर आईसी बनाती है। इसे बोलते हैं वोल्टेज पावर एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफाई बोल सकते हैं आपसे। तो ये वोल्टेज आपका सीधा सीधा हमारा 4G आईसी के लिए जाता है। इसके बाद हमारा बनता है S1, मतलब कि हमारे अब कॉइल के वोल्टेज बनते हैं, जैसे हमारे हमारे और सिस्टम को ऑन करने के लिए S1, मतलब हाई एलडीओ और लो एलडीओ बनेगा। तो ये हमारा एस वन हमारा होता है हाई एलडीओ, आपका हाई एलडीओ। तो यहां से आपका S1 हाई एलडीओ का वोल्टेज बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसके पार्ट ए, जो इसका पार्ट ए है, इसके अंदर सभी कॉइल के वोल्टेज कैसे बनते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देख लेंगे इसमें जो ये सभी कॉइल्स हैं, इस कॉइल में से केवल आपका इस कॉइल का वोल्टेज 2.1 होता है। बाकी जितने भी कॉइल्स हैं उन सभी कॉइल्स का वोल्टेज 0.8, 0. जैसे इस कॉइल का वोल्टेज 2.1 होगा, बाकी इसका 0.8, 0.8, 0. मतलब सीपीयू में जितनी भी लाइंस जाती हैं कॉइल के माध्यम से वो सभी का वोल्टेज लो होता है, उनका एम्पियर हाई होता है। इसीलिए बक कॉइल का काम होता है वोल्टेज को कम करना, एम्पियर को हाई करना। सीपीयू के लिए जितने भी वोल्टेज जाएंगे वो 0.8, मतलब कि एक वोल्टेज से भी कम होते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम देख चुके हैं कि पार्ट ए में तो केवल बक वोल्टेज, मतलब अभी ओनली एक बक वोल्टेज के बारे में ही बताया गया है। देखते हैं पार्ट बी में क्या है इसके में। तो पार्ट बी को जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार, तो यहाँ पर हमारा पार्ट बी आ गया। तो बताया गया है कि पार्ट बी के अंदर बता रहे हैं कि पार्ट बी के अंदर इसमें एलडीओस वोल्टेज बनाए जाएंगे। एलडीओस लिखा है कि एलडीओस इनपुट और एलडीओस आउटपुट। तो एक्चुअली एलडीओस वोल्टेज होता क्या है पहले ये समझते हैं। मान ला आपको अब बक वोल्टेज समझ में आने लगा। बक वोल्टेज क्या होता है, सबसे पहले हमारा सीपीयू के लिए वोल्टेज बनाया जाता है जिनको हम बक वोल्टेज के नाम से जानते हैं, ऐसा क्या समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे एलडीओस वोल्टेज। एलडीओस वोल्टेज क्या होते हैं, जैसे आप लोग इतना तो आप लोग जानते हैं, जैसे हमारा WTR जैसे नेटवर्क आईसी हमारा काम करता है, उस पर दो वोल्टेज बनते हैं, 1 वोल्टेज और 1.8 या 1.2, इस टाइप के वोल्टेज बनते हैं। तो वो उस टाइप के वोल्टेज को हम एलडीओस वोल्टेज बोलते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इस आईसी से, जो हमारी आईसी है पावर आईसी, इस आईसी से डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है कि इस कॉइल के थ्रू वोल्टेज ना जाए डायरेक्ट, जैसे इस पॉइंट से सीधा वोल्टेज यहां से यहाँ पे फिल्टर होकर डायरेक्ट सीधा चला गया आपका नेटवर्क सेक्शन। तो इस टाइप के कोई, इस टाइप के वोल्टेज को हम एलडीएस वोल्टेज बोलते हैं। मतलब कि आपका कोयल से, कोयल के वोल्टेज होंगे तो वो सभी तो आपके बक वोल्टेज कहलाएंगे। कोयल के अलावा जितने भी पावर आईसी वोल्टेज आपके आउटपुट होते हैं, जैसे अब देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो ये लाइंस आ रहा है, ये लाइंस आ रहा है, अब ये लाइंस आ रहा है, ये तो डायरेक्ट आपके पावर आईसी के पॉइंट से ही आ रहे हैं, ये तो आपके सामने क्लियर हो गया है। ये तो सभी आपके पॉइंट से ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका यही होता है कि ये सभी वोल्टेज जो कि डायरेक्ट पावर आईसी से कैपेसिटर पे आते हैं, देखो ये सभी वोल्टेज कॉइल पे आते हैं। देखो देखेंगे आप, ये कॉइल जुड़ा हुआ है, कॉइल जुड़ा हुआ है, कॉइल। तो कॉइल के अलावा जितने भी लाइंस आपकी पावर आईसी बनाती है, वो सभी वोल्टेज को एलडीएस वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो एलडीएस देखो यहाँ पर कॉइल की वोल्टेज तो आप समझ जाओगे, कॉइल 5 लगाए तो 5 वोल्टेज कॉइल के होंगे। इसके बाद एलडीएस वोल्टेज आपके कई सारे हो सकते हैं। जैसे हमारे हिसाब से किसी फोन के अंदर ये 30 भी होते हैं, किसी फोन में 30 से कम भी होते हैं, किसी फोन में 30 से ज्यादा भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है पावर आईसी के पास। तो हमारे पास जो पावर आईसी वो आपकी MT6375 CRB, सीआरबी लिखा नहीं, बस सीआरबी कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे एलडीओस वोल्टेज, एलडीओस वोल्टेज समझ गया आप? जैसे हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए हमारे आपके 1.8 वोल्टेज, जो कि नेटवर्क के लिए यहाँ 4G 2G पर आता है, वो एलडीओस वोल्टेज कहलाता है। इमएमसी के लिए BCC क्यू वोल्टेज होता है 1.8 2. ये सारे एलडीओस वोल्टेज होते हैं। एलडीओस वोल्टेज भी जरूरी है क्योंकि ये भी तो सेक्शनों को ऑपरेट करते हैं, ऑन करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ है एलडीओस वोल्टेज बनाने के लिए, ये बताया जा रहा है एलडीओस वोल्टेज बनाने के लिए ये कंपनी का डेवलपर है जिसने ये आईसी बनाया, वो कौन कौन से वोल्टेज पहले आईसी के अंदर लेता है, उसके बाद एलडीओस वोल्टेज बनाता है। देखेंगे एलडीओस वोल्टेज कितने हैं। तो इस साइड सारे जितने भी वोल्टेज आपको दिखाए गए सभी एलडीओस वोल्टेज आपके जी लास्ट तक सभी आपके एलडीओस वोल्टेज होंगे। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं एलडीओस वोल्टेज। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मतलब कि इसके अंदर आपका पावर आईसी के अंदर 27 एलडीओस वोल्टेज है। इसका मतलब हो गया कि इस आईसी से डायरेक्ट निकलने वाले वोल्टेज 27 हैं, जो कि अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे कुछ ईएमसी के लिए जाते हैं, कुछ ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के लिए जाएंगे, कुछ आपके कैमरे को ऑन करने के लिए जाएंगे, ये सभी वोल्टेज एलडीओस वोल्टेज आपके कहलाएंगे। तो देखो इनको बनाने के लिए क्या क्या यूज होगा। तो एलडीएस बल्ब बनाने के लिए सबसे पहले बताया गया है कि जो कॉइल का वोल्टेज बन जाएगा, जैसे कॉइल के वोल्टेज पहले बनते हैं, हमने देखा था पार्ट ए में कॉइल के वोल्टेज बने, कॉइल का वोल्टेज का जो BS S1 का जो वोल्टेज हाई एलडीओ बोलते हैं, वो वोल्टेज भी एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। नंबर सेकंड आपका जो S2 कॉइल का वोल्टेज है, S2 ये भी आपका एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, इसका भी। नंबर थर्ड आपका बीपीएच पावर, जो कि मेन सिस्टम वोल्टेज होता है, वो भी आपका यूज में लिया जाता है एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए। तो यहां पर आपके सभी एलडीओस वोल्टेज बनाने के लिए ये सभी लाइन लिया गया, बाकी बताया गया इतने सारे पॉइंट्स ग्राउंड होते हैं
एलडीएस वोल्टेज बनाने के लिए इतने सारे पॉइंट्स को ग्राउंड्स में काउंट करते हैं। तो देखो यहाँ देखेंगे, तो ये पहला वोल्टेज आपका वी रेफरेंस वोल्टेज एक्सओ। एक्सओ का मतलब होता है आपका क्रिस्टल, क्रिस्टल, ठीक है। आउटपुट है आपका, कोई फ्रीक्वेंसी आउटपुट होगी तो एक्सओ। ये आपका VCN मतलब कि आपका वोल्टेज, आपका ये जाएगा ब्लूटूथ वाईफाई के लिए। ये लिखा है आपका कैमरा, कैमरे के वोल्टेज जाएगा। ये सभी वोल्टेज लिखे हैं 2.8, 2.2, 2.8, 1.8, 2.8, इस टाइप के वोल्टेज आपके ये हैं। तो यहां पर आपने देखा सेकंड, सेकंड पार्ट में बनाया बताया गया है इस आईसी के सभी एलडीएस वोल्टेज। तो एलडीएस वोल्टेज आप समझ चुके हैं, एलडीएस वोल्टेज क्या होते हैं। पावर आईसी डायरेक्ट वोल्टेज निकलने वाले सभी एलडीएस वोल्टेज कहलाएंगे। इसके बाद देखते हैं पार्ट सी के अंदर क्या है। तो फिर क्लिक करेंगे, ये पार्ट सी आ जाएगा। पार्ट सी, पार्ट सी के अंदर है इसका कंट्रोल, मतलब कि ये जो पावर आईसी है यहाँ पर ये कितने सेक्शनों को कंट्रोल करती है और ये कितने सेक्शन से कंट्रोल होती है। तो सबसे पहला बताया गया है कि इसके अंदर सबसे पहला पावर की, पावर की के लिए वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है, यहां पर। उसके बाद आपका ये है रीसेट टैब, मतलब कि इसको हम बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। अगर हमारा पावर आईसी जब ओके होता है, वैसे मान लो कि अगर हमारा जब पावर आईसी ओके होगा ये सभी वोल्टेज बनेंगे, एलडीएस वोल्टेज बनेंगे। जब ये सभी ओके होगा तब जाके ये वोल्टेज बनता है, ये वाला रीसेट टैब। तो इस लाइन पर हमारा 1.8 वोल्टेज बनता है, 1.8 वोल्टेज इस लाइन पे बनता है। चार्जर लगाकर आपको ये वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर आपको ये वोल्टेज नहीं मिलता है तो आप समझ जाओ कि आपका अभी कहीं ना कहीं एलडीएस वोल्टेज में कोई दिक्कत है, मतलब कोई ना कोई लाइन शॉर्ट है या बक लाइन आपकी शॉर्ट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले एलडीएस वोल्टेज बनने से पहले पहले बक वोल्टेज बनते हैं, बक के बाद आपका एलडीएस वोल्टेज होता है, एलडीएस वोल्टेज बनने के बाद बनता है आपका ये वोल्टेज, जिसे हम रीसेट टैप मतलब पावर और रीसेट कहते हैं। अगर ये वोल्टेज अगर आपने चेक कर लिया तो फिर आपको ये कोई वोल्टेज चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज तो पहले ही बन जाते हैं। अगर डायरेक्ट अगर ये वाला वोल्टेज बन रहा है तो मतलब आपको फिर कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा पावर रेशियो ओके माना जाता है। ठीक है, ये ओके हो जाता है। इसके बाद ये जो वॉच डॉग का लाइन है, जब हमारा ये लाइन जब ऑन हमारा आईसी ऑन होता है तो ये वोल्टेज सीपीयू को दिया जाता है, क्योंकि सीपीयू को भी ऑन करना होता है। जैसे मान लो कि जब ये आईसी ओके होता है तो यहाँ से हमारा निकलता है रीसेट टैब, तो ये सीपीयू में जाता है, सीपीयू हमारा ऑपरेट हो जाता है, सीपीयू के जितने वोल्टेज है वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद फिर पावर आईसी के लिए एक वोल्ट एक लाइन निकलता है कि हाँ सीपीयू एक्टिवेट है, तो उस लाइन को बोलते हैं वॉच डॉग। जब इसमें वॉच डॉग का लाइन आ जाता है तो उसके बाद पावर आईसी फुल तरह से एक्टिवेट हो जाता है, फिर सेट हमारा चालू कंडीशन पर पहुंच जाता है। तो इस लाइन का नाम होता है वॉच डॉग, जो कि सीपीयू से पावर आईसी के अंदर आती है आपकी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी ये आपकी क्लॉक है, और यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा जो हमारा पीएम आईसी होता है उसका, मतलब कि ये जो आईसी है आपका 6 लाख का आईसी, इसको इनेबल करने के लिए हमारा पावर आईसी से एक ईएन आता है। जब ये हमारा छोटा सा आईसी इनेबल होता है, ये भी आपका एक एक्स्ट्रा वर्क कन्वर्टर है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये भी आपका एक पावर आईसी का ही एक हिस्सा है। देखो यहाँ भी कॉइल है और ये एक 4 लाख का आईसी लगाया गया, तो ये भी एक टाइप का इस आईसी का ही हिस्सा है। ठीक है, तो जिस फोन में ये आईसी लगा होगा 357 भी, उसमें आपका इस टाइप का एक अलग से बक, ये बक कन्वर्टर है, अलग से दिया गया होगा। तो ये बताया गया इसको ऑन करने के लिए इनेबल पावर आईसी से ही जाता है, मतलब कि ये उस आईसी को भी कंट्रोल करता है, ये इसीलिए यहाँ का कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका एसपीआई प्रोटोकॉल, मतलब कि ये इसमें जो प्रोटोकॉल है वो
प्रोटोकॉल के थ्रू ये आईसी कंट्रोल की जाती है। इसके बाद आपका है चार्जर, मतलब चार्जिंग का इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर वोल्टेज सिस्टम, मतलब कि जो हमारा बीबीच पावर है वो आपका यहाँ पर सेंस होता है। ये सेंस होने के बाद फिर आपका बैटरी, बैटरी का वोल्टेज सेंस होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका रेस्ट लगता है, यहाँ पर आपका आई सेंस बैट सेंस, दोनों सेंस होते हैं। और ये आपका बॉटम का लाइन है। इसके बाद ये आपका है बी सी डी टी, मतलब कि बैट वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन, मतलब कि ये जो लाइन है, इस लाइन के थ्रू हमारे फोन में चार्जिंग डिटेक्शन होता है। मतलब चार्जिंग का जो लाइन, चार्जिंग का सिंबल दिखता है ना इमीडिएट एक सीपीयू के अंदर, वो इस लाइन से होता है। इमीडिएट एक सीपीयू में हमेशा पावर आईसीज में ही उसका डिटेक्शन दिया जाता है यहाँ पर। इसके बाद हमारा ये एक हमारा बीबस होता है, जो कि हमारा चार्ज है, मतलब चार्जिंग के सेक्शन को ऑन करने के लिए पावर आईसी के अंदर, पावर आईसी के अंदर छोटा सा चार्जिंग का सेक्शन होता है, उसको ऑन करने के लिए पहले हमारा चार्ज एलडीओ को ऑन किया जाता है। इसको भी देखो, ये देख सकते हैं यहाँ भी, इन दोनों को भी आपका चार्जिंग का 5 वोल्टेज से ही ऑन किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर आपका पार्ट सी के अंदर एआईसी कितने सेक्शनों को कंट्रोल करती है और कैसे कंट्रोल होती है, वो कंट्रोल सिस्टम है। इसके बाद चार्जिंग की इंफॉर्मेशन है, चार्जिंग का सेक्शन इस पावर आईसी से क्या रिलेटिव है वो भी दिखाया गया है। ये फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज मतलब कि अभी बैटरी कितना परसेंट चार्ज है, कितना परसेंट चार्ज नहीं है, ये आपका, ये वो दो लाइन है। ठीक है, इसके बाद इस साइड आएंगे तो यहाँ पर जो क्रिस्टल हमारा कैसे काम करता है, देखो ये क्रिस्टल है आपका, ये रहा, ये आपका क्रिस्टल है जिसे सेंसर कह सकते हैं आप। ठीक है, ये क्रिस्टल है आपका, ये आपका क्रिस्टल का इनपुट आउटपुट है। तो क्रिस्टल हमारा काम, जब क्रिस्टल, जैसे मान लो कि जब हमारा ये क्रिस्टल काम करता है, ये वाला पावर एज क्रिस्टल, ये क्रिस्टल एक्चुअल क्या काम करता है, तो ये बताया गया है आपका पार्ट सी में, मतलब कंट्रोल सिस्टम में क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। तो बताया गया क्रिस्टल जब हमारा यहाँ से फ्रिक्वेंसी बनाता है, ठीक है, तो ये सभी फ्रिक्वेंसियां इस जगह बजाती है। देखो एक्सओ, मतलब कि फ्रिक्वेंसी आउटपुट, एस ओ सी, मतलब कि ये आपकी प्रोसेसर सीपीयू के लिए दी जाने वाली फ्रिक्वेंसी, मतलब कि ये फ्रिक्वेंसी जो भी जनरेट होती है वो सबसे पहले सीपीयू के लिए जाती है। इसे हम वो क्या बोलते हैं, बीबी क्लॉक, PMIC CL के बीबी क्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, बीबी क्लॉक, इसको हम बीबी क्लॉक बोलते हैं। इसके बाद फिर हमारे क्रिस्टल से जो फ्रिक्वेंसी बनती है, मतलब कि ये सभी पावर पावर आईसी से ही जाती है, कह सकते हैं एक तरह का टाइम है ये, टाइम। ठीक है, अब सेकंड फ्रीक्वेंसी वाली बनती है सेल, मतलब सेल मतलब होता है कॉलिंग। ठीक है, कॉलिंग का मतलब होता है नेटवर्क। तो ये फ्रीक्वेंसी नेटवर्क के लिए जाती है। ये कहां से आएगी, आईसी की पिन नंबर T1 से। ये आपकी किस पे जाती है, तो बताया गया कि ये आपका आरएफ, आरएफ तो आप समझते हैं, आरएफ मतलब क्या हो गया, जो हमारी आईसी होती है आरएफ आईसी, तो ये आरएफ आईसी को हमारी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी दी जाती है। ठीक है, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड है आपका एक्सो, फ्रीक्वेंसी आउटपुट, वी, वाईफाई, सी एच, वाईफाई चैनल, मतलब कि आपकी वाईफाई ब्लूटूथ चैनल के लिए ये फ्रिक्वेंसी दी जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं ब्लूटूथ वाईफाई के लिए फ्रिक्वेंसी चाहिए, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा जो भी आप हेडफोन यूज करते हैं वायरलेस, उसमें एक क्रिस्टल लगा होता है। ठीक है, तो वो क्रिस्टल क्या करता है, पावर आईसी के साथ रिएक्ट करके इस टाइप की फ्रिक्वेंसी बनाता है, जिसपे हमारा वाईफाई ब्लूटूथ का जो रेंज है, जो आप कैच करते हैं ना, वो रेंज कैच कर पाए। तो ये सभी कैचिंग करने की है, रेंज को कैच करते हैं, फ्रिक्वेंसी को कैच करते हैं। तो ये इसीलिए फ्रिक्वेंसी हमारे फोन से बनाई जाती है, जिससे वो और फ्रिक्वेंसी को कैच कर पाए। तो ये आपकी वाईफाई ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी है। जैसे ही मान लो इस फ्रिक्वेंसी का कोई भी नंबर है, तो अगर ऐसी फ्रिक्वेंसी आपके आसपास होगी, तो ये जैसे मान लो कि ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी है, तो जब आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ये अपने जैसी फ्रिक्वेंसी को ढूंढेगा। जिसका भी ब्लूटूथ खुला होगा तो ये अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच कर लेगा। जैसे मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी 15 है, तो जैसे ब्लूटूथ खुला होगा तो किसी का ब्लूटूथ वाईफाई खुला होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी 15 होगी। तो ये आप ब्लूटूथ खोलेंगे तो ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेगा, 15 होगी।
और ये आपकी नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी, जैसे हमारे नेटवर्क के टावर लगे होते हैं, वो फ्रिक्वेंसी को ये इससे पकड़ा जाता है, इससे हमारा नेटवर्क पर काम किया जाता है। इसके बाद ये हमारी डीसी डीसी एक्सओ, मतलब ये सभी फ्रिक्वेंसी होती है। इसके बाद हमारे फोन में एक और फ्रिक्वेंसी बनती है, उसे हम बोलते हैं आरटीसी। आरटीसी मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। रियल टाइम क्लॉक मतलब कि हमारे फोन में सबसे पहले सीपीयू को ऑन होने के लिए क्लॉक मतलब कि टाइम बनाया जाता है। टाइम सबसे पहले एक तो क्रिस्टल हमारा ये होता है, एक क्रिस्टल इसी की इस आईसी के अंदर ही होता है, जिसको हम बोलते हैं आरटीसी क्रिस्टल, जो कि सीपीयू के लिए टाइम बनाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, अगर आपके फोन में व्हाट्सअप नहीं चलेगा, अगर आपके मोबाइल का टाइम टेबल गलत हो जाएगा, या आपके पीसी में टाइम गलत हो जाएगा, तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपका रन नहीं करेगा, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर आपके टाइम डेट पर ही रन करते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये जो हमारा आरटीसी क्रिस्टल है, वो हमारा टाइम बनाता है, क्लॉक बनाता है। अगर किसी भी प्रोसेसर का क्लॉक खराब हो जाएगा, तो वो प्रोसेसर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है। तो हमारा ये आरटीसी क्लॉक होता है, जो कि ये पावर आईसी के पार्ट नंबर सी में बनाया जाता है। पार्ट नंबर सी में इसका डिटेल दिया गया है। अब देखेंगे इसका पार्ट डी। क्लिक किया, यहां पर आपका आ गया पार्ट डी। तो पार्ट डी के अंदर दिखाया गया आपका ऑडियो, मतलब कि जितना भी हमारा ऑडियो सेक्शन है, क्योंकि यहां बताया गया है कि जो आपका पावर आईसी है, ये पावर आईसी आपका ऑडियो को भी कंट्रोल करता है। ऑडियो के लिए भी आपका इसका कुछ ना कुछ योगदान है। तो देखेंगे यहां पर ये एलडीओ, जो ऑडियो के लिए सीपीयू से इसका डेटा और डेटा क्लॉक का कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम मीसो में, मतलब इसके अंदर जैसे हमारे पास दो प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है I2C, जिसमें केवल दो लाइन के थ्रू सीपीयू से डेटा क्लॉक कम्युनिकेशन हो जाता है। यहां पर यूज किया गया है आपका एसपी प्रोटोकॉल। एसपीआई मतलब कि इसके नाम होते हैं मीसो, मोसी, इस टाइप से इसके नाम होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स से वो आपका ऑडियो, जैसे हमारे फोन में जो भी रिंगर आईसी के लिए जो भी रिंगर आईसी के लिए यहाँ से जो दो लाइन आती हैं, जिसे हम ऑडियो का कोडेक लाइन कह सकते हैं, वो लाइन आने के लिए सीपीयू से पहले इसका कम्युनिकेशन किया जाता है। जब सीपीयू से यहाँ पर इसके लिए डेटा रिसीव होगा, तब जाके पावर आईसी आगे हमारी रिंगर आईसी को बजाता है, मतलब रिंगर आईसी को सिग्नल लेता है, जिससे रिंगर आईसी हमारी उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है। तो मतलब मालूम हो गया कि ये ऑडियो का सिग्नल भी इसका सीपीयू डायरेक्ट इसमें होता है। अगर इसमें से कोई भी लाइन कट गया, तो आपके फोन में गाना नहीं बजेगा, गाना काम ही नहीं करेगा आपका, पावर आईसी काम ही नहीं करेगा। इसके बाद ऑडियो इनपुट, इसमें आपका ऑडियो इनपुट होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, तो इसमें आपके जैसे हमारे फोन में दो टाइप के माइक होते हैं, एक होता है आपका इनपुट और आउटपुट। तो दोनों टाइप का इनपुट इसके अंदर होता है। यहाँ पर ये हैंड फ्री का भी, हैंड फ्री जो हमारे लीड लगाते हैं, वो भी डिटेक्शन इसी से होता है। मतलब हैंड फ्री को भी यही, हैंड फ्री जो काम करता है वो इसी से ही काम करता है। और जो हमारे फोन में रिंगर गाना बजता है, वो भी पावर आईसी ही उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, तो ये तो आपका हैंड फ्री का है, लेफ्ट राइट वाला लाइन है। इस साइड आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा आपका ये MIC माइक, मतलब कि ये आपका माइक को भी कंट्रोल करता है। मतलब कि माइक को काम कराने के लिए जितनी भी सप्लाई है, वो सभी आपका मीडियाटेक फोन के अंदर पावर आईसी बनाता है। ठीक है। ये इसका कंट्रोल सिस्टम है। चार्ज पंप किस तरह से आपका ये चार्ज पंप आपका काम करता है। तो आपने देखा कि इसके पार्ट डी, देखते पार्ट ई है तो नहीं, इसके अंदर पार्ट ई नहीं है, पार्ट डी तक इसमें सारे पॉइंट्स है। तो पार्ट डी तक आप समझ चुके हैं। इसके इसके आपके चार पार्ट बनाए गए थे। एक पार्ट में आपका था ये सभी कोयल का कैसे बनाए जाते हैं, ये सभी के बारे में था। नंबर सेकंड पर था कोयल के बाद जो एलडीएस वोल्टेज होते हैं, जो कि डायरेक्ट आईसी से जाते हैं, इसके बारे में था। इसके बाद नंबर थर्ड बताया गया था ये आईसी किस किस चीज को कंट्रोल करती है, सीपीयू,
से कौन सा सिग्नल आता है, ये कौन सा सिग्नल देती है, और उसमें आपका क्रिस्टल के बारे में भी उसमें बताया गया था, क्रिस्टल कैसे काम करता है, क्रिस्टल किस किस चीज को आपका फ्रिक्वेंसी भेजता है। ठीक है। नंबर फोर्थ में बताया गया था कि आपका ये जो आईसी है वो आपका ऑडियो के लिए क्या भूमिका अदा करता है। ऑडियो के लिए ये आपकी ऑडियो आईसी को देता है सिग्नल, जिससे ये ऑडियो आईसी जो भी सिग्नल ये देगा उस सिग्नल को ये बड़ा कर देगी, जिसे हम ऑडियो एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं, इसे रिंगर आईसी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यही आईसी आपका माइक को भी कंट्रोल करता है। और नंबर थर्ड है, ये आईसी आपका हैंड फ्री से जो भी आवाज बाहर जाता है, डिटेक्शन जो भी होता है, लीड का सिंबल जो भी डिस्प्ले छप कर आता है, वो सभी इसके थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। तो हमने देखा कि पावर आईसी में ये सभी सेक्शन स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। बाकी अभी इसकी क्लासेस अभी आपकी और आगे होंगी। हम एक एक करके और भी आईसीयू को डिटेल में जानेंगे कि कौन सा आईसी कैसे काम करता है। तो हमें किसी भी पावर आईसी के बारे में जानना होता है तो हमको सबसे पहले डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए कि उसके किस पार्ट में क्या क्या चीज का सिस्टम दिया गया है। अगर आपको इसका नॉलेज होगा तो फिर आप समझ पाएंगे पावर आईसी कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पर किसी भाई का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो। बोलो। सर एलडीओ किसके ऊपर वोल्टेज आएगा, ये हमें कैसे समझेगा? हाँ देखो, ये जितने भी डायरेक्ट लाइन आती है सब पे एलडीएस वोल्टेज है। यहाँ वोल्टेज आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ सभी ये सभी एलडीएस वोल्टेज है। बाकी इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप इसके लिए यूज कर सकते हैं अपना, एक मिनट, हार्डवेयर के अंदर आप इसका इन आउट वोल्टेज जैसे ये देखेंगे आप, इसमें इन आउट वोल्टेज है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। अभी ये अपडेट हुआ है। इन आउट वोल्टेज इसमें तो इन आउट वोल्टेज नहीं दिया है। ये रहा इसका इन आउट वोल्टेज। तो एल्डोस वोल्टेज क्या होता है देखो, ये देखो, ये जितना भी वोल्टेज दिखाया गया है, ठीक है, जैसे ये वोल्टेज तो आपका चार्ज, ये आपका वीबीएच पावर का हो गया, ये आपका वीवेट का हो गया, ये चार्जिंग का हो गया, ये तीन वोल्टेज छोड़कर सभी जितने भी वोल्टेज हैं देखो, ये 1.8, ठीक है, ये एल्डोस वोल्टेज आपका, जितने भी आपके यहाँ पर वोल्टेज देखो, ये सभी वोल्टेज है, ये सभी एलडीएस वोल्टेज पीएमयू, मतलब ये सभी आपके एलडीएस वोल्टेज कहलाएंगे। एलडीएस वोल्टेज ये भी है। ठीक है, जहां एस लिखा हो वो कॉइल का वोल्टेज है, मतलब कि ये बक कॉइल का वोल्टेज है, एस लिखा हो वो कॉइल का वोल्टेज, बाकी सभी एलडीएस वोल्टेज। 1.8 एलडीएस वोल्टेज, ये भी एलडीएस वोल्टेज है। 1.2 ये भी एलडीएस वोल्टेज है। तो ये सभी एलडीएस वोल्टेज आपके सारे के सारे एलडीएस वोल्टेज है। अगर इसमें से कोई भी वोल्टेज शॉर्ट हो गया, अगर इसमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो गई तो आपका सेट चालू नहीं होगा, और आपका डीसी मशीन पर कुछ करंट लेकर जीरो हो जाएगा। जैसे आप बटन दबाएंगे तो 20 30 50 लेकर जीरो हो जाएगा। जैसे ही सबसे पहले जैसे मान लो कि आपके बक वोल्टेज बन जाएंगे, बक वोल्टेज बने, बक वोल्टेज बनने के बाद एलडीएस वोल्टेज की बनने की तैयारी होगी। जैसे एलडीएस वोल्टेज बनेंगे, इसमें से कोई लाइन शॉर्ट होगी तो फिर पूरा का पूरा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा और पूरे की पूरी आईसी पावर आईसी बंद हो जाएगी। तो फिर आपका वोल्टेज अंदर तक जाएगा फिर बंद हो जाएगा। तो जैसे आप लोग पावर की बटन दबाते हैं डीसी मशीन में तो कैसे जाता है, 20 30 50 जीरो, 20 30 50 जीरो। तो समझो उस केस हेलो। में या तो एलडीएस लाइन शॉर्ट हो गई है, या पावर आईसी काम ही नहीं कर रहा, एलडीएस बना ही नहीं रहा। हेलो। बोलो। सर ये वोल्टेज बैटरी और चार्जर लगा के चेक कर रहे हैं? ओनली ओनली बैटरी लगाकर। चार्जर नहीं लगाना? नहीं, सॉरी सॉरी, ओनली लगाना है आपको चार्जर। बैटरी लगा देंगे तो कोई इशू नहीं है, बैटरी लगा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी बैटरी लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि हमारा चार्जर लगा के। हाँ, चाय लगाने का सारे वोल्टेज बनना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वोल्टेज अगर बनते हैं तो पावर आईसी हम ओके मान सकते हैं, या ओके मेरी पावर आईसी है। इसी के ठीक है इसी सर इसमें। एक मिनट, इसी के माध्यम से आपकी डीसी मशीन की रीडिंग को डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लो कि आपने पावर की प्रेस किया, पावर की प्रेस करने के बाद पावर आईसी ने बक के बोल्टे बना दिए, मतलब बक के बोल्टे का मतलब हुआ कि इसके बोल्टे बने। अब इसके बोल्टे बनेंगे तो डीसी मशीन में से 5 एम्पीयर कुछ करंट तो खर्च होगा। तो जो कुछ करंट खर्च होता है वो दिखा दिया जाता है आपको, जैसे 20 30 चला गया करंट। ठीक है। फिर आप जैसे ही जैसे ही आपकी पावर आईसी और वोल्टेज बनाने की कोशिश करती है, और जैसे ही किसी लाइन में शॉर्टिंग होती है, तो वो जैसे ही 40 50 लेती है फिर जीरो हो जाती है, क्योंकि उसको आगे ग्राउंड मिल जाता है, फिर वो जीरो हो जाती है। फिर आप बार बार बटन दबाते हैं, बार बार ऐसे रिएक्ट करती है। तो समझ जाओ कि या तो एलडीओ वोल्टेज ये पावर ऐसी बना ही नहीं रही है,
मतलब पावर आईसी खराब है, या तो पावर आईसी से बनने वाले एल लाइन में शॉर्टिंग है। दो में से एक कंडीशन है, इसीलिए मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 50 से ऊपर नहीं जाए जब। तो इस तरह से आप डीसी मशीन रीडिंग को अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसे करें करंट अंदर जाता है, जैसे ही करंट पावर आईसी पास हो जाएगा और सीपीयू को मिल जाएगा, तो हमारा करंट आराम से 100 पार कर जाएगा, 100, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे पार निकल जाएगा। जब हमारा कोई करंट 100 के पार जाता है तब हम सीपीयू को रिकॉल करते हैं। सर एक नोट 10s मोबाइल डेड है, इसमें डीसी रेटिंग 230 तक जाता है। तो ये तो कंडीशन आपका सीपीयू का ही है। सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। हाथ से भी रोल करेंगे, चलो हो जाएगा। ये बहुत हाई करंट हो गया, जैसे मान लो कि पावर जब जब जिंदा होता है तो ये इतना करंट बना देता है कि 100 से ऊपर निकल जाता है गाड़ी, तो सीपीयू को 100 के बाद सीपीयू का करंट का सीपीयू को मिलने लग जाता है, इसीलिए हमारे डीसी मशीन में 5 एम्पीयर से 100 मिली वोल्ट खर्च हो 100 मिली एम्पियर खर्च हो जाता है। जब पूरा सेट चालू होता है तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे खर्च होता है, वो खर्च होता है उसके टाइम, जैसे लाइट बनता है, ग्राफिक्स आता है, इस टाइप से खर्च होगा फिर। क्योंकि डीसी मशीन लगाएंगे तो उसमें तो कुछ लगा नहीं होता, खाली आप बोर्ड को कनेक्ट करके चेक करते हैं डेड सेट के अंदर, इसीलिए लो करंट दिखाया जाता है। ठीक है, बाकी कोई सवाल हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर देना। इस क्लास को सर आपको। पावर आई